स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे कंबशन। और कंबशन का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीजन के साथ रैपिड रिएक्शन। बच्चों ऑक्सीजन से रिएक्शन को ऑक्सीडेशन भी कहते हैं और ऑक्सीडेशन से रिएक्शन को कंबशन भी कहते हैं। लेकिन ऑक्सीडेशन एक स्लो प्रोसेस है और कंबशन एक फास्ट प्रोसेस है। तो कंबशन अगर इथेनॉल के करवाते हैं बच्चों तो बाई प्रोडक्ट हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा प्लस H2O मिलेगा और प्लस इसमें चूंकि कंबशन की बात कर रहे हैं इसलिए हीट का प्रोडक्शन होगा। बच्चों इसको बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा दें और यहाँ पे 3 लगा दें, हम लोगों का इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। ऑक्सीजन का नंबर हो गया बच्चों यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7, एक यहाँ पे है 3, यहाँ पे लगा दे, इक्वेशन बैलेंस हो गया। फिर बात करें रिएक्शन सोडियम मेटल अल्कोहल का। बच्चों सोडियम मेटल के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस से लिबरेट होता है। सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मूला बच्चों हो जाएगा C2H5 C2H5ONa, इसको कहते हैं सोडियम इथॉक्साइड। और खास बात क्या है बच्चों, इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। बच्चों कैसे पता करेंगे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है? तो जैसे ही हम लोग बर्निंग कैंडल इसके पास लाएंगे तो गैस बर्न होने के बाद पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, तो फिर वहां से आइडेंटिफाई कर लेते हैं रिलीज्ड गैस हाइड्रोजन ही है। बच्चों यह अल्कोहल का टेस्ट भी है ये रिएक्शन, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट बात करें बच्चों ऑक्सीडेशन। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन कहलाता है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्लो प्रोसेस है, ये धीरे धीरे होता है। अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया जाए तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें अल्कलाइन KMnO4 इस्तेमाल किया जाता है या एसिडिफाइड K2Cr2O7 इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने अल्कोहल लिया, अल्कोहल के साथ अल्कलाइन KMnO4 लिया और बच्चों जैसे ही ऑक्सीडेशन करवाएंगे ये एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा CH3COOH और साथ ही वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो बच्चों याद रखना है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाया जाए तो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। पिछले क्लास में मैं आपको बताया था फर्मेंटेशन का प्रोसेस ऑक्सीजन के एब्सेंस में करवाया जाता है, एयर के एब्सेंस में करवाया जाता है। रीजन यही है और अल्कोहल का तुरंत ऑक्सीडेशन हो जाता है और एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। कल भी डिस्कस किए थे हम लोग। नेक्स्ट अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन करवाए लेकिन CrO3 के प्रेजेंस में, क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर यहाँ पे रिएक्शन करवाया जाए तो बच्चों एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। याद रखना है CH3CHO एल्डिहाइड का फॉर्मेशन। देखिए अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब अल्कलाइन KMnO4 से ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और CrO3 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो बच्चों एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना है और एल्डिहाइड के साथ साथ इसमें बच्चों H2O का भी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें हम लोग रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन। बच्चों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ईस्टर का फॉर्मेशन होता है इसमें। जब भी अल्कोहल का एसिटिक एसिड से रिएक्शन करवाया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 तो ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। बच्चों कंपाउंड बनेगा CH3COOC2H5 प्लस H2O। बच्चों इसको कहते हैं ईस्टर, इसे कहते हैं ईस्टर और इस रिएक्शन को कहते हैं स्टेरिफिकेशन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन हो गया स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन क्या होता है बच्चों? तो रिएक्शन इन विच अल्कोहल कंबाइंस विथ अल्कोहल रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड टू प्रोड्यूस एस्टर।
अब बच्चों यहां से ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन निकल के आता है। इसी ईस्टर का अगर अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करवा दिया जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा दिया जाए तो सोप मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और इस रिएक्शन को कहते हैं सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन की बात करें बच्चों तो ईस्टर हम लोग लेंगे। ईस्टर को ऐसे भी लिखा जा सकता है CH3C डबल बॉन्ड O और इधर C2H5। ये इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये ईस्टर हुआ, इसका हम लोग NaOH से रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। ये जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे बच्चों, ये हाइड्रोक्साइड जो आपको दिख रहा है ये इथाइल से रिएक्ट करेगा और बाई प्रोडक्ट बनेगा C2H5OH, एक अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। प्लस ये जो ईस्टर वाला ग्रुप है ये सोडियम से रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा C2, ये बनाएगा CH3C डबल O, ये दोनों ऑक्सीजन मिलाकर के डबल O और यहां पे बच्चों Na, इसको कहेंगे सोडियम इथेनोएट, इसको कहेंगे सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट। बच्चों ये सोप मॉलिक्यूल कहलाता है, सोप मॉलिक्यूल कहलाता है, सोप मॉलिक्यूल। अब सोप मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चों, तो अंतर आपको सिर्फ इतना दिखेगा, जो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप यहाँ दिख रहा है, यहाँ इथाइल ग्रुप दिख रहा है, तो जो सोप मॉलिक्यूल होता है उसमें ये इथाइल लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है, 15 कार्बन का, 17 कार्बन का। तो सोप मॉलिक्यूल का मतलब होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट ऑफ सोडियम। ये रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे छोटा सा मॉलिक्यूल मैंने ले लिया है, मात्र अल्काइल ग्रुप यहाँ तो है लेकिन 1 कार्बन का है, लेकिन जो आपका सोप मॉलिक्यूल होगा, ओरिजिनल सोप मॉलिक्यूल, उसमें ये अल्काइल ग्रुप काफी लंबा होगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ही और ये सोडियम होगा ही। तो बच्चों सोप क्या होता है, सिंपल सा मतलब समझा जा सकता है। सोप का मतलब होता है सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। हो सकता है सोडियम की जगह पे पोटेशियम भी अप्लाई किया जाता है, तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से सोप मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और इस रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन कहते हैं। ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है बच्चों, जितना एसिडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है उतना ही सैपोनिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग डिहाइड्रेशन की बात करें। डिहाइड्रेशन का मतलब ही होता है वाटर का लॉस होना। तो जैसे ही अल्कोहल का कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, बाई प्रोडक्ट हम लोगों को मिलता है इथीन और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। बच्चों वाटर यहां से लॉस होता है और इथीन का फॉर्मेशन होता है। इथीन का स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों तो स्ट्रक्चर हो जाएगा ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इथीन का प्रोडक्शन होता है कैसे, तो बाय हाइड्रोलाइसिस। याद रखना है, अल्कोहल का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में, तो इथीन का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों डीनेचर्ड अल्कोहल और मिथाइलेटेड अल्कोहल। बच्चों पहले के समय में क्या होता था, गवर्नमेंट अल्कोहल इंडस्ट्री को सप्लाई करती थी, साथ में वही अल्कोहल वाइन इंडस्ट्री वाले को सप्लाई करती थी। वाइन इंडस्ट्री वाले को थोड़ा सा महंगा दिया जाता था गवर्नमेंट की तरफ से और इंडस्ट्री वाले को सस्ता दिया जाता था गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये बात जब वाइन इंडस्ट्री वाले को पता चला तो वाइन इंडस्ट्री वाला डायरेक्ट अदर इंडस्ट्री से अल्कोहल खरीदना शुरू कर दिया, जिसके कारण उसे आसानी से अल्कोहल मिल जाया करता था कम पैसे में। अब इस बात का पता जब जैसे ही गवर्नमेंट को लगा तो गवर्नमेंट ने कुछ अल्कोहल ऐसा बनाया जिसमें मिथाइल अल्कोहल ऐड कर दिया और वो मिथाइल अल्कोहल दिया जाने लगा इंडस्ट्री वाले को, जिसमें डेली यूजेस का प्रोडक्ट बनता है, जैसे पेंट है और डाई है, तो अलग अलग चीजों का फॉर्मेशन होता है, उसमें मिथाइल ऐड करके अल्कोहल दिया जाने लगा। और जो वाइन इंडस्ट्री वाले था उसको फ्रेश अल्कोहल दिया जाने लगा। अब वाइन इंडस्ट्री वाला डायरेक्ट दूसरे इंडस्ट्री से अल्कोहल नहीं खरीद सकता था क्योंकि उसमें मिथाइल अल्कोहल ऐड था।
तो बच्चों किसी अल्कोहल में अगर मिथाइल अल्कोहल सम अमाउंट ऑफ ऐड कर दिया जाता है तो उस अल्कोहल को डिनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं। और डिनेचर्ड अल्कोहल सिर्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि उसे कोई कंज्यूम न करे, यानी कि उसको पीने के लायक नहीं छोड़ा जाता है। तो बच्चों सिंपल सा मतलब डिनेचर्ड अल्कोहल का स्मॉल अमाउंट ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू द इथेनॉल टू मेक अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि पीने लायक नहीं छोड़ने के लिए उसमें थोड़ा सा मिथाइल अल्कोहल ऐड कर दिया जाता है। इसका कारण क्या है? मिथाइल अल्कोहल पॉइजनस नेचर का होता है, इसलिए नेचर डिनेचर्ड हो जाता है, इसलिए नाम दिया जाता है डिनेचर्ड अल्कोहल। नेक्स्ट बात करें यूजेज ऑफ इथेनॉल। बच्चों इथेनॉल का इस्तेमाल लार्ज स्केल पे एज ए रॉ मटेरियल किया जाता है डिफरेंट कंपाउंड्स को बनाने के लिए, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो, एल्डिहाइड बनाना हो, एस्टर बनाना हो, तो डिफरेंट कंपाउंड्स को बनाने के लिए एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। दूसरा बात करें इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ वाइन, विस्की एंड बियर। इथाइल अल्कोहल वाइन, विस्की और बियर का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। बच्चों शायद आपको पता हो या ना हो, बियर में अप्रोक्सीमेटली 6 to 10% अल्कोहल होता है, वाइन में अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास अल्कोहल होता है, और विस्की में सबसे ज्यादा 50% अल्कोहल होता है। और लोग कंज्यूम करते हैं अल्कोहल का, थोड़ा सा ये एडिक्टिव होता है, हिप्नोटाइज करने वाला लिक्विड होता है और नर्वस सिस्टम को डिस्टॉर्ट कर देता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों, यूज टू स्टेरिलाइज वुंड्स एंड सिरिंज को मेडिकल इक्विपमेंट को स्टेरिलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या घाव को जो कटफट है उसको स्टेरिलाइज करने के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड एज एंटी फ्रीज। बच्चों एंटी फ्रीज उसे कहते हैं जो लिक्विड के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। तो आपको पता है अल्कोहल का जो मेल्टिंग पॉइंट है ये -118 डिग्री सेल्सियस होता है। कोल्ड एरियाज में जहां पे 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर है वहां पे नॉर्मल कंडीशन में ही वाटर फ्रीज हो जाता है। तो ऐसे में गाड़ी में पानी का रखना, शायद आप जानते होंगे प्रत्येक व्हीकल में एक रेडिएटर होता है, उस रेडिएटर के अंदर पानी भरते हैं टाइम टू टाइम ताकि उस व्हीकल के इंजन को ठंडा रखा जा सके। तो कोल्ड एरियाज में अगर वाटर फ्रीज हो जाता है तो रेडिएटर में यूज नहीं किया जा सकता, तो क्या करते हैं उस वाटर में स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल डाल करके और फिर डालते हैं। तो अल्कोहल डालने से उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है और इवन निगेटिव टेम्परेचर पे भी वो फ्रीज नहीं कर पाता। तो एंटी फ्रीज वैसे लिक्विड को कहते हैं जो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस कर देता है, तो एज एंटी फ्रीज इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड एज सॉल्वेंट। अल्कोहल को बच्चों एज ए सॉल्वेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, डाई, सोप। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों टिंचर ऑफ आयोडीन, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है और यह एक मिक्सचर होता है। मिक्सचर किसका? अल्कोहल का, आयोडीन का और पोटेशियम आयोडाइड का। आयोडीन का, अल्कोहल का और पोटेशियम आयोडाइड का, तीनों को से हम लोग आयोडीन कहते हैं और यह एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट बात करें बच्चों इथेनॉल एंड अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट फ्यूल। तो बच्चों आने वाले समय में आजकल हम लोग डीजल, पेट्रोल वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए फ्यूल, सीएनजी हाल में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इथेनॉल का इस्तेमाल होने वाला है फ्यूल की तरह। इसका कारण क्या है? इथेनॉल को आसानी से लार्ज स्केल पे प्रिपेयर किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन में जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है बच्चों वो सेलुलोज इस्तेमाल होता है, और जितना भी प्लांट प्रोडक्ट है सभी में सेलुलोज प्रेजेंट होता है। और आप कह सकते हैं इस तरह से अगर रॉ मटेरियल हम लोग सेलुलोज इस्तेमाल करें तो बहुत सारे पेड़ लगा करके सेलुलोज के कमी को पूरा किया जा सकता है। और दूसरी बात इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, इससे ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता है। इसकी वजह से आने वाले समय में एज ए फ्यूल, ट्रांसपोर्ट फ्यूल ये इस्तेमाल होने वाला है। नेक्स्ट बात करें बच्चों टेस्ट ऑफ अल्कोहल। टेस्ट के लिए दो कंसेप्ट है हम लोगों के पास। एक अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग सोडियम से करवाते हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है, फिर आइडेंटिफाई कर पाते हैं अल्कोहल को। दूसरा पोटेशियम पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें HCl गैस रिलीज होता है, फिर से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं अल्कोहल को। रिएक्शन बच्चों अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल का सोडियम से रिएक्शन करवा दें तो सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा
और प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। ये हाइड्रोजन गैस इसके पास बर्निंग कैंडल लाएंगे, पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, तो आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है अल्कोहल का सोडियम से रिएक्शन। अगर अल्कोहल का PCl5 से रिएक्शन करवा दे बच्चों, तो इसका बाई प्रोडक्ट बनेगा इथाइल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl। ये HCl गैस है बच्चों। HCl गैस अगर रिलीज होता है तो तुरंत आइडेंटिफाई कर पाते हैं जो गिवन सॉल्यूशन अल्कोहल है। तो ये दो टेस्ट आपके लिए बच्चों मोस्ट, दोनों टेस्ट को याद रखना है आपको। इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल, तो बच्चों अल्कोहल जो होता है हिप्नोटिक और एडिक्टिव लिक्विड होता है। और दूसरी बात, अगर प्रोलॉन्ग्ड यूज किया जाए तो बॉडी पे बहुत सारा इसका बैड इफेक्ट भी है, मेंटल इफेक्ट है, फिजिकल इफेक्ट है। खास करके लिवर सिरोसिस का केस जनरली देखने को मिलता है जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनके लिए। नेक्स्ट बात करें बच्चों, ब्रीथ एनालाइजर, ड्रंकन ड्राइविंग और ब्रीथ एनालिसिस। बच्चों कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्कोहल कंज्यूम करके ड्राइविंग करते हैं। इससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों का जान चला जाता है, ठोकर लगने के कारण बहुत सारी इंजरी हो जाती है। तो इन चीजों से बचने के लिए गवर्नमेंट ने मना किया है जो अल्कोहल लेकर के ड्राइविंग नहीं करना है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक एनालाइजर होता है ब्रीथ एनालाइजर, इससे टेस्ट किया जाता है जो ड्राइवर है वो अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। इसमें होता क्या है, जो ब्रीथ एनालाइजर होता है उसमें एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट रखा होता है, जिसका कलर बच्चों ये होता है येलो कह लें या ऑरेंज कह लें। जनरली ऑरेंज ही होता है, दोनों कलर में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है, ऑरेंज येलो भी कहते हैं। तो पोटेशियम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर जो है ये, और इसको ड्राइवर के मुंह में डाल करके उसको फूकने को बोला जाता है। अगर उसने कंज्यूम किया हुआ है अल्कोहल, तो अल्कोहल से रिएक्शन करके बच्चों यहाँ पे बाई प्रोडक्ट बनेगा C2H5। बाई प्रोडक्ट इसका हो जाएगा बच्चों एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस दूसरा बाई प्रोडक्ट बनेगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, तीसरा बाई प्रोडक्ट बनेगा CrSO4 का होल 3 और चौथा बाई प्रोडक्ट बनेगा बच्चों H2O। तो यहां पे जो आप देख रहे हैं क्रोमियम सल्फेट, बच्चों इस क्रोमियम सल्फेट का कलर हो जाता है ग्रीन, ठीक है। तो माउथ में डाल करके जैसे ही ड्राइवर को फूकने को बोला जाता है, अगर उसने अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है तो ब्रीथ एनालाइजर के अंदर जो लिक्विड होता है उसका कलर ग्रीन हो जाता है। ग्रीन किसके कारण, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट। तो तुरंत पता लगाया जा सकता है ड्राइवर कहीं अल्कोहल कंज्यूम किया है या नहीं किया है। फिर उसके बाद हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। बच्चों इसको बैलेंस कर सकते हैं आप, बैलेंस आप कर दें इसको 3 2, यहाँ पे 8 लगा दें। आप जब भी लिखेंगे बैलेंस करके ही लिखेंगे, और ये इक्वेशन लीजिए बैलेंस हो गया, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं क्लास। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।